उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इसका शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। राज्यसभा सांसद राकेश बंसल ने कहा कि राम मंदिर सभी देशवासियों का और जनमानस का पर्व है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, अनेक जनमानस की भावनाओं के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे विश्व के लोग रामलला के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन स्थान की भी सीमा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दिन भारत के सभी मंदिरों में जगह जगह सुंदरकांड राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, सभी देशवासियों का जनमानस का पर्व है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, अनेक शहादतों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर रोमांचक रूप से इस ओर लोगों का ध्यान है। पूरा विश्व दर्शन करने के लिए आना चाहता है, लेकिन स्थान की भी सीमा है। लोग जाएंगे उस दिन, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर यह शुभ कार्य होगा। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने पास के मंदिरों में कथा कीर्तन के माध्यम से, सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से LED लगाकर उसको देखेंगे और जैसी जैसी क्रिया वहां पर होगी अपने अपने स्थान पर करेंगे। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग महीनों तक अयोध्या जाकर स्वयं दर्शन करेंगे। रेलवे भी इसके लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय भ्रमण के दौरान सोमवार को काशीपुर के वाजपुर रोड धामपुरम कॉलोनी में पहुंचकर भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस के अवसर पर सोमवार को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही पार्क में स्थापित की गई प्रतिमा का अनावरण करते हुए फूल मालाएं चढ़ाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए जरूरी तैयारियां हमने कर ली, सभी को जागरूक और इसके लिए सभी को अपने अपने स्तर से सावधानी की जो अपेक्षित है सावधानी अपनाना है। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वह युवा वर्ग हो, किसान मोर्चा हो, सिख समुदाय हो या अल्पसंख्यक हो। हर किसी से सीएम समेत नेता और सांसद मिल रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए भाजपा ने कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। उनको कांग्रेसियों को किसी ने मना तो किया नहीं है कि ज्वाइनिंग मत कराइए, या किसी ने हाथ पकड़ा है कि ज्वाइनिंग मत कराइए। वो इस चीज को कब स्वीकारेंगे कि उनको कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दुनिया खुले दिल से स्वागत भी कर रही है और इनको ज्वाइन करना भी चाहती है। तो इस चीज को वो माने कि उनको कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि वहां पे कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता नहीं, नेता ही देखने को मिलते हैं। और नेता भी ऐसे जो आपस में सिर्फ फुटअव्वल करते नहीं थकते हैं। रैलियों में या सम्मेलनों में जाते तो वहां पार्टी के लिए बोल जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वहां कैमरे और वीडियो बंद करके सम्मेलन किए जाएं। तो इतनी चोरी करके तो ये लोग सम्मेलन करते हैं। तो ये सब चीजें वो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद बात करें तो अच्छा लगता है। और जहां तक रही बात लोकसभा चुनाव में ज्वाइनिंग की, तो देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग प्रभावित इतने हैं कि उनसे जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एकदम अपनाना चाहते हैं। तो ये ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, लोग खुद आ रहे हैं, हमको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमसे प्रेरित होकर, मोदी जी से प्रेरित होकर उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ऊखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर है, जहां शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। उसके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है और प्रथम चरण का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जोशी मठ स्थित नरसिंह मंदिर में ढांचागत विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को हर तरह से लाभ
मिल सके। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष भी और इस वर्ष भी ग्रीष्मकाल में जब यात्रा सीजन था तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए, एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। तो इस बात को लेकर के हम काफ़ी उत्साहित भी हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो शीतकालीन यात्रा है उसको लेकर के हम फोकस कर रहे हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं उनको लेकर के हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। वहाँ पर हम बड़ा एक परियोजना हमने शुरू की है और वहाँ पर बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण के, जीर्णोद्धार के, मंदिर के सौंदर्यीकरण के, विस्तारीकरण के वहाँ पर कार्य चल रहे हैं। इसी प्रकार से जो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है वहाँ पर भी हम आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए। इसी प्रकार से जो ध्यान योग मंदिर है पांडुकेश्वर में, वहाँ पर भी हम तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो तमाम मंदिर हैं और उनकी अभी तक पब्लिसिटी न होने के कारण आम जनमानस में और जो दूर दराज देश विदेश के श्रद्धालु हैं उन तक उनके मान्यताओं, उनकी महत्ता के बारे में जानकारी नहीं है, उसको भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।